हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मैकडॉनल्ड्स के बारे में क्या अपडेट चल रही है, क्यों लोग बाइकआउट कर रहे हैं, क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये वीडियो देखकर बाद में हम लोग इसके बारे में सोचेंगे क्या करना है। इसराइली मैकडोनल्ड वर्सेस मुस्लिम ममालिक के मैकडोनल्ड्स, सूरत बड़ी दिलचस्प है। और आखिर में इसराइली मैकडोनल्ड के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। इंस्टाग्राम पर मैकडोनल्ड इसराइल का ऑफिशियल हैंडल आ जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ये इनकी मोनोपोली जो है वो जस्ट एक हैशटैग की मार है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। कल तक इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना तकसीम करने वाला मैकडोनल्ड बाइकआउट मुहिम के बाद फलस्तीन और गजा के मुसलमानों के साथ खड़ा हो गया। न सिर्फ साथ खड़ा हुआ बल्कि माली मदद करने का भी ऐलान कर दिया। ये सब कुछ कैसे हुआ? इसराइली मैकडोनल्ड वर्सेस मुस्लिम ममालिक के मैकडोनल्ड्स, सूरत बड़ी दिलचस्प है। और आखिर में इसराइली मैकडोनल्ड के सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा। वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प मामला है, अभी आपके सामने रखूंगा। लेकिन शुरू करते हैं कि मामले का आगाज़ कहाँ से हुआ। आप सबको मालूम है, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा। फ़लस्तीन हमास इसराइल जंग में मुख्तलिफ मुल्कों की डिवीजन्स खुलकर सामने आई। इस्लामी मुल्क एक साइड पर खड़े हुए, बाकी जो ताकतवर मुल्क हैं यूरोपीय ममालिक, नेटो इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, इसराइल, ये सारा इत्तेहाद बिल्कुल अलग साइड पर खड़ा हुआ। इसके बाद ब्रांड्स की भी एक जंग सी छिड़ गई। कुछ ब्रांड्स एक साइड पे, कुछ ब्रांड्स एक साइड पे। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन एक मशहूर ब्रांड मैकडोनल्ड का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि ये पूरा व्लॉग है ही उसके बारे में। बहुत सारे ब्रांड्स ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑफर्स देना शुरू कर दी, और उन्हीं में से एक ऑफर थी मैकडोनल्ड की। यानी इसराइली मैकडोनल्ड आउटलेट ने ऐलान किया कि वो इसराइली फौजियों को मुफ्त खाना फराहम करेंगे, और उन्होंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिक्र हुआ, सोशल मीडिया के ऊपर चर्चा हुआ, तनकीद भी बहुत हुई कि एक तरफ गज़ा के मुसलमान हैं जिन्हें खाना पीना पानी तक दस्तयाब नहीं है, और दूसरी तरफ बम बरसाने वाले फ़ौजियों के लिए मुफ्त खाना, वो भी मैकडोनल्ड का। इस ऐलान पर मैकडोनल्ड का कारोबार बढ़ने की बजाय दुनिया भर में फ़लस्तीन के हमायती मुसलमानों ने बाइकआउट मैकडोनल्ड्स की मुहिम शुरू कर दी, और देखते ही देखते मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद मैकडोनल्ड्स के आउटलेट्स को करोड़ों रुपयों का नुकसान होना शुरू हो गया, जो हर गुजरते घंटे के साथ बढ़ने लगा था। सूरत गंभीर हुई तो इस्लामी ममालिक में मौजूद मैकडोनल्ड्स ने एक साथ एक जैसे बयानात और वजाहत देना शुरू कर दी कि इसराइल में मौजूद मैकडोनल्ड्स के ऐलान से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इन ममालिक में पाकिस्तान, कुवैत, तुर्की, ओमान, यूएई समेत कई मुसलमान ममालिक शामिल हैं। कुवैत मैकडोनल्ड्स की जानिब से जो वजाहती बयान जारी किया गया, उसमें उन्होंने कहा कि वो फ़लस्तीनी बहन भाइयों, ख़ुसूसन गज़ा के मुसलमानों के साथ खड़े हैं। हमारा इसराइली मैकडोनल्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना हम उनके फ़ैसले में किसी तौर पर भी शामिल हैं, और ना ही इस फ़ैसले का इतलाक़ आलमी सतह पर तमाम आउटलेट्स पर हो सकता है। इसी तरह मैकडोनल्ड्स ओमान की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया, जिसमें ओमान स्टैंड्स विद गज़ा के नाम से वजाहती बयान जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि मैकडोनल्ड्स ओमान 100% ओमानी कंपनी है और मुश्किल की इस घड़ी में गज़ा के बहन भाइयों के साथ खड़ी है, और इस मौके पर $1,00,000 की रकम इमदादी सरगर्मियों के लिए गज़ा के मुसलमानों को भेजी जा रही है। इसराइल के मैकडोनल्ड ने जो इकदाम उठाया है वो उनका इनफरादी हैसियत में लिया जाने वाला फैसला था, जिसे हम तस्लीम नहीं करते। इसी तरह का पैगाम मैकडोनल्ड यूएई ने भी जारी किया और बताया कि मैकडोनल्ड यूएई लोकल इंटरप्राइज है, जिसकी मुकम्मल ओनरशिप यूएई की एक कंपनी के पास है। हम इसराइल के आउटलेट के फैसले की हिमायत की बजाय अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं, और मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने भी 1 मिलियन दिरहम की रकम रेड क्रिसेंट के ज़रिए फ़लस्तीनी बहन भाइयों तक पहुँचाने का ऐलान किया। फिर पाकिस्तान भला कहाँ पीछे रहता था, क्योंकि पाकिस्तानियों को तो जब बाइकआउट मुहिम मिल जाए कहीं पे शुरू करने की, तो फिर अंधाधुंध ये मुहिम शुरू होती है, और इसका फिर असर भी आता है। पता चलता है कि कोई मुहिम यहाँ से शुरू हुई है बाइकआउट की। तो पाकिस्तानियों ने जब बाइकआउट मैकडोनल्ड की मुहिम शुरू की तो उसका असर यहाँ की कंपनी पे भी पड़ा। तो फिर मैकडोनल्ड पाकिस्तान ने भी एक वजाहती बयान जारी किया, जिसमें कहा कि मैकडोनल्ड पाकिस्तान एक मुकामी इंटरप्राइज है जिसकी मुकम्मल मलकियत और ऑपरेशंस सिजा फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन करती है।
इसराइल में वाक़ मैकडोनल्ड और इसके अमूर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुकामी सतह पर इसराइली कंपनी के ज़ेर इख्तियार है जिसका पाकिस्तानी बिजनेस से भी कोई लेना देना नहीं है। यानी इस्लामी ममालिक की तरफ से बैक वक्त एक जैसा रद्दअमल या एक जैसी वजाहत सामने आई है। इसका मतलब यह है कि अवामी सतह पर बाइकॉट मुहिम का ज़बरदस्त रिस्पांस आया, जिसके बायस नुकसान की सूरत में कंपनियों को ये कदम उठाना पड़ा। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकी। इसराइली मैकडोनल्ड के जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उनको इतने बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया है कि वो कई ममालिक में इस वक्त ब्लॉक हो चुके हैं। कैसे, ये आप ज़रा स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग देखिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर जाएं और यहाँ पर मैकडोनल्ड इसराइल सर्च करें तो ये इंस्टाग्राम पर मैकडोनल्ड इसराइल का ऑफिशियल हैंडल आ जाता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करें तो ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है अब, यानी रिस्ट्रिक्टेड प्रोफाइल लिखा आ रहा है आपके पास, और यहाँ पर ये मेंशन है कि दिस प्रोफाइल इज़ नॉट अवेलेबल इन योर रीजन। अगर आप CY पे क्लिक करते हैं वजह जानने के लिए कि क्यों ये अकाउंट रिस्ट्रिक्ट किया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि वी रिसीव्ड अ लीगल रिक्वेस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस content. We reviewed it against our policies and conducted a legal and human right assessment. और फिर ये भी लिखा है कि after the review we restricted access to the content in the location where it goes against local law. यानी फेसबुक ने या इंस्टाग्राम ने मैकडोनल्ड इसराइल का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया यहाँ पर। और अगर आप ट्विटर पर जाकर भी इसको ढूंढने की कोशिश करें तो वहाँ पर भी बहुत ही लिमिटेड एक्सेस है, यानी पाकिस्तान में रहने वालों को शायद वो नज़र नहीं आ रहा। अब आप बताएं कि आप इन ममालिक की वजाहत से किस हद तक मुतमईन हैं। कुछ लोग मुतमईन ज़रूर हुए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल भी पाया जाता है कि यह मामला इतना आसान और सादा भी नहीं है। पाकिस्तान या इसराइल में मौजूद मैकडोनल्ड आउटलेट्स की मलकियत और ऑपरेशंस अलग अलग कंपनियों के पास ज़रूर हैं, मगर ब्रांड का जो लाइसेंस है वो पेरेंट कंपनी का ही होता है, जिसे ये तमाम कंपनियां बाकायदा पेमेंट करती हैं और फिर उनसे लाइसेंस हासिल करती हैं। उस कंपनी को मुख्तलिफ अमूर पर उसूली डायरेक्शन देने का भी इख्तियार होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मैकडोनल्ड पाकिस्तान आज इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद करे या फ़लस्तीनी मजलूम आवाम की हमायत में ट्वीट करना शुरू कर दे, तो क्या पेरेंट कंपनी खामोशी से बैठी रहेगी? नहीं। हो सकता है कि वो इस कंपनी का मुआहिदा मनसूख कर दे, या वो कर सकती है, ये रिटर्न एग्रीमेंट में शामिल होगा। लेकिन यही काम इसराइल में हुआ, लेकिन पेरेंट कंपनी बिल्कुल खामोश रही और उसने कुछ नहीं किया, जिसका नुकसान दूसरे ममालिक में मौजूद कंपनियों को उठाना पड़ा। चाहे वो मुसलमान ममालिक में मुसलमान लोगों की ओन्ड कंपनियां हों जिनके ज़रिए असर ये मैकडोनल्ड्स काम कर रहे हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ा। तो इस मामले पर ये जो लिंक्ड कंपनियां हैं जिन्होंने इनकी आउटलेट्स को ख़रीदा है या इनके साथ एग्रीमेंट किए हैं, इनको जो पेरेंट कंपनी है मैकडोनल्ड की, उसके साथ कम से कम ये एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए कि ऐसी कोई भी पॉलिसी स्टेटमेंट या ऐसा कोई भी फैसला जब तक पेरेंट कंपनी ऑन ना करे तब तक नहीं आना चाहिए। पेरेंट कंपनी कौन है, कहाँ से है, इसके बारे में मैं मज़ीद डिटेल निकाल लूँगा, वो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। लेकिन ये इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है, स्टैट्स, एंड मैंने सोचा ये आपके साथ ज़रा इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए कि आप लोग अगर चाहें तो किसी भी सतह पर प्रोटेस्ट करके या बाइकआउट की कोई मुहिम चला के आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ये इनकी मोनोपोली जो है वो जस्ट एक हैशटैग की मार है। बाइकआउट की मुहिम चलाएं और ये सारी कंपनियाँ आपके घुटनों पर हैं। खैर, आपको मज़ीद भी अपडेट करता रहूँगा। अभी तक के लिए अपना फीडबैक ज़रूर। मेन बात यह है कि कोई भी कंपनी अपने कंपनी की तरफ से अनाउंस कर रही है तो उसका बाइकाट होना चाहिए। मगर इज़राइल में कहीं एक जो वहाँ का लोकल है मैकडोनल्ड्स, उसने ऐसा काम किया है, उनको खाना देने का काम किया है। वहाँ से देखेंगे तो हम लोग उनको गलत नहीं लगता, क्योंकि वो अपने स्टेट में कर रही है, अपने जगह कर रही है। अब जैसा कि भाई साहब बोल रहे हैं कि जो मेन पावर है, मेन जहाँ पे उसका कंट्रोल रहता है, वो क्या कहते हैं उसके वेबसाइट पे जाकर देखिए। जो उसके ऊपर एक्शन लिया है या सपोर्ट किया है वो क्या कहता है इसके बारे में, जो इजरायली मैकडोनल्ड्स किया है उसके बारे में। उसके बाद बाइकाट करना, उसको खाना नहीं खाना आपकी मर्ज़ी है। मगर मुझे इसमें इस बात में ये बारे में इस बात समझ में आया है कि जो लोकल अभी कतर में है मैकडोनल्ड्स, अभी वो बोलेंगे कि कतर में जितने भी फ़लस्तीनियाँ हैं उनको हम मुफ्त में खिलाएंगे। इनका पर्सनल है, ऐसा नहीं कि अब मेन पावर से आया है, बात नहीं। कंपनी जो है वहाँ से दी है,
कंपनी वहाँ से नहीं दी है। जैसा कि अभी कतर में, अभी कतर का हो, ओमान का हो, एक स्टेटमेंट दिए हैं, ये खुद की तरफ से दिए हैं, मेन पावर से नहीं आया। तो इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए, उठे कि नहीं, बाइकआउट जड़ से नहीं करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए। दूसरी बात रही इजरायलियों को खाना पीना कुछ नहीं दे रहे वो लोग, उसका तो कंडम करना चाहिए और उस चीज़ का हम लोग सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैकडोनल्ड्स, वहाँ का मैकडोनल्ड्स इस तरह से कर रहा है तो मेन जो ऑफिस है वहाँ से एक्शन लेना चाहिए या तो सपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके हम लोग भी बाइकाट करना है या साथ में खड़े रहना है, ये देख सकते हैं।